कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होगी, तो पहली बार पता चला है कि विपक्ष की जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाने की होती है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप हर चीज की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अडानी पर कर रही थी प्रदर्शन, वो एक तरह का एक मॉक इंटरव्यू भी लिया उन्होंने, राहुल गांधी ने वहां खड़ा होकर, उसी पर कुछ नेताओं ने रिएक्ट कर दिया, बचकानी हरकतें करते हैं। यही तो कारण नहीं है? कभी किसी का नाम लीजिए, कभी नकली सोरेस, कभी असली, कुछ भी ले लीजिए। डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इस संगठन को जॉर्ज सोरोस की संस्था फंड करती है, इसकी उपाध्यक्ष सोनिया गांधी है। एक उस गैंग के सदस्य कह रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी देशद्रोह है। अब उनके भाई कान खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, बांग्लादेश। दोस्तों नमस्कार, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। आज के डिबेट में तो हद हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा को एंकर सुचरिता केकरेती ने ही झूठ पकड़ लिया। आइए डिबेट देखते हैं, और हाँ, डिबेट के अंत में रिव्यू जरूर देखें। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, वो ट्वीट डिलीट कर दिया शायद, क्योंकि उससे कुछ गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन आप लोग आज अलग प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था? हाँ। अरे 5 सेकंड सुन लीजिए, 5 सेकंड। देखिए कमाल की बात है, अभी चारू प्रज्ञा जी कह रही थी कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होगी, तो पहली बार पता चला है कि विपक्ष की जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाने की होती है। चारू प्रज्ञा जी, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं आम जनता के। आप क्यों बोल रहे हैं पार्लियामेंट ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है? आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप हर चीज की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कमाल की बात है। और जिसका आप नाम ले रहे हैं, कौन है अमेरिकन शायद वो आपकी मदद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पार्लियामेंट सोरोस शायद आपकी मदद कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट अच्छा देखिए, एक तस्वीर हमने देखी आज। अच्छा 5 सेकंड हो गए, बाकी मेहमान भी है ना, आनंद जी भी वेट कर रहे हैं, अजय जी, प्रियंका जी सब वेट कर रहे हैं। के साथ कोई व्यक्ति अगर अन्याय कर रहा होगा, एक चीज पूछूंगी अजय जी, उसको एक्सपोज कीजिए, किसी ने रोका है। आज संसद में आज हमने एक तस्वीर देखी है, ठीक है, अजय जी को लीजिए, आनंद जी को बोलेंगे, लेकिन वहां पे जबान बंद हो जाती है बांग्लादेश के ऊपर बोलने के लिए। कमाल की बात कर रहे हैं, यहाँ लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। सब पर अलग अलग डिबेट होती है ना, अनुराग जी, आज एक मुद्दा है, उसको स्टिक करते हैं जरा अजय जी और आनंद जी को स्टिक करते हैं। मैं एक बार अजय जी आपसे पूछ रही हूँ, आज ये हकीकत है कि संसद में हमने देखा कांग्रेस अडानी पर कर रही थी प्रदर्शन, वो एक तरह का एक मॉक इंटरव्यू भी लिया उन्होंने, राहुल गांधी ने वहां खड़ा होकर, उसी पर कुछ नेताओं ने रिएक्ट कर दिया, बचकानी हरकतें करते हैं। यही तो कारण नहीं है कि उनके नेतृत्व को खारिज कर रहे हैं? भाई एक समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट कर दिया था, बचकानी हरकतें इनकी देखिए जरा, इसीलिए ये परिपक्व नहीं हो पा रहे, फिर ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। ये सब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नहीं है उनके। समाजवादी पार्टी किसानों पर अलग प्रदर्शन कर रही थी, वो नहीं खड़ी हुई आपके साथ आकर। सुचरिता जी, जो हिरेन जोशी लिख के दे देते हैं ना, अच्छा। वो पूरा भाजपा आईटी सेल और पूरा तंत्र कब चलाता है उसे। अब हिरेन जोशी ने स्क्रिप्ट लिख दिया है कि अडानी को बचाना है, अडानी इसमें संलिप्त है, तो उसके लिए झूठ उगाइए, झूठ बोलिए, सुबह उगाइए, शाम उगाइए, रोज दिखाइए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो कभी किसी का नाम लीजिए, कभी नकली सोरेस, कभी असली, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन ये जनता नहीं है, 145 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग हैं, सब जानते हैं किस किस देश में जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो अडानी जी को कौन कौन से वो सूची है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट मिले और कौन कौन से देश ने उसे आगे बढ़ाए। तो ये केवल जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए पहली बार सुन रहे हैं कि संसद को सरकार नहीं चलने दे रही है, जिसका दायित्व संसद चलाने का होता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि सरकार बैकफुट पे आकर झूठ को उगा रही है और किस किस का नाम ले रही है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का मतलब देश है। अच्छा, मैं आपसे स्क्रीन पर देखिए, मेरे दर्शकों की सहूलियत के लिए स्क्रीन पर देखिए, बहुत जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इतनी चीजें समझते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं जरा सा एक समराइज करूंगी, और आनंद जी जरा इस पर आप टिप्पणी करिएगा। FDL-AP नाम के संगठन को पैसा मिलता है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। इस संगठन की उपाध्यक्ष जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। सुनिए ना, मेरा पूरा आपने नहीं सुना अभी। अच्छा पूरा सुनूंगी आपका, इस पर इतना नाराज होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एपी यानी एशिया पैसिफिक, बोल लूं मैं पूरा? ठीक है, ओके। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इस संगठन को जॉर्ज सोरोस की संस्था फंड करती है, इसकी उपाध्यक्ष सोनिया गांधी है। और FDL-AP कश्मीर, ये वो संस्था है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करती है। अब सीधा सवाल ये बीजेपी कह रही है, और इसीलिए मैं बीजेपी कह रही हूं कि ये आरोप को लगा रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सब सिद्ध हो गया और सब ये मान लिया यही सच है, लेकिन क्या ये देश तोड़ने की साजिश के अंडर नहीं माना जाएगा? या तो कह दीजिए ये सब झूठ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के माचिस गैंग के कुछ मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ प्रवक्ता एक उस गैंग के सदस्य कह रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी देशद्रोह है। अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हमारी पार्टी करने जा रही है कि भाई आखिर देश के उस आदमी जिसकी आजादी में दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, और वो लोग जिनके स्टेटमेंट के बाद शहीदों को फांसी दी गई, आजादी में योगदान नहीं होगा, तो गॉडसे की विचारधारा को चलाने वाले लोग देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटेंगे। तू समझा? नहीं तू समझा? राष्ट्रभक्ति को अपमानित करेंगे। मतलब ये आरोप गलत है, ये आरोप सिरे से खारिज कर रहे हैं आप, ये गलत है, ये फर्जी है। मैं इस
मैं इस चैनल उपाध्यक्ष नहीं है एडीएल-एपी, वो लोग नहीं, एफडीएल-एपी की उपाध्यक्ष नहीं है सोनिया गांधी। नहीं, वो लोग जो भारत में देश, जो भारत में एफडीएल-एपी की उपाध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं है अजय जी। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। करना चाहते, सवाल पूछ रही हूँ, पर चर्चा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना, फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की उपाध्यक्ष नहीं है सोनिया गांधी। जो हैप्पीनेस इंडेक्स पर चर्चा नहीं चाहते, हैप्पीनेस इंडेक्स पे आ गया पर 80 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया। ये डाइग्रेशन है, दिस इज डाइग्रेशन। मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं जी, आप बताइए। ठीक है, मैंने फिर से पूछ लेती हूँ, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। एफडीएल-एपी की उपाध्यक्ष है सोनिया गांधी। मिला हुआ है, थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए ना, जो मैं पूछ रही हूँ। मिला हुआ है, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब हर पे दे रहा हूं उसका जवाब। नहीं, बाद में देंगे क्या, जब पूरा आपका भाषण हो जाएगा उसके बाद? नहीं, ऐसे नहीं, अभी दे रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी की बात रखने का, गठबंधन एक है लेकिन अपनी बात, अपने मुद्दे उठाएंगे। जवाब दे दिया आपने। आनंद जी के पास जा रही हूँ एक बार। देखिए, मुझे आप प्रियंका जी में इंतजार करिए ना, मुझे उनके पास भी जाना है। जल्दी जवाब दीजिए, अप टू द पॉइंट दीजिए तो फिर अच्छा रहेगा। आनंद जी बताइए, ये आरोप लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, ये फैक्ट है, इस पर पूरा डिस्कशन हुआ है पिछले 48 घंटे में। अब ये सोरोस वाले आरोप आ गए हैं, इसका क्या मतलब, इसे कैसे देखते हैं आप? अजय जी, अनंत विजय जी से पूछा है सवाल। हाँ, सुचरिता जी, आज बड़ी मनोरंजक बात एक हुई कि आपने पहला प्रश्न पूछा अनुराग भदौरिया जी से, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। मतलब सवाल भी वो स्वयं पूछते हैं और उत्तर भी उसी हिसाब से देते हैं, पर उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया और माना कि गठबंधन में कहीं ना कहीं मतभेद है। रही बात जो आपने ये पूछी, आपने एक तस्वीर की बात की, वो एक तस्वीर आज संसद में मुझे भी दिखाई थी, बहुत दिलचस्प तस्वीर थी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो आपके प्रश्न का उत्तर भी है। वो था कि जदयू के सांसद ने एक प्रश्न उठाया कि सोरोस के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय झा का ये प्रस्ताव था कि बहस हो जानी चाहिए, तो खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो सांसद सदन में नहीं है उसकी अनुपस्थिति में उस पर लगे आरोपों पर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर उपसभापति महोदय ने पूछना प्रारंभ किया कि किस सदस्य की बात कर रहे हैं, किस सदस्य की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ आके खड़गे जी, जिन्होंने सेल्फ गोल कर दिया था, वो सोनिया जी का नाम लेने से बचने लगे। फिर प्रमोद तिवारी उनके पास आते हैं और उनको किताब में देने के बहाने खाने में कुछ कहते हैं, फिर शोरगुल हो जाता है। तो ये संसद इस वक्त प्रहसन का एक अड्डा बन गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। कोई फोटो लगा के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि क्या सोरोस जैसे व्यक्ति से, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पैसे रखने की बात करता है, जिसकी कश्मीर पर राय बहुत स्पष्ट है कि भारत से अलग करना चाहिए, ऐसे लोगों की संस्था से पैसा लेना और उसकी संस्था में को प्रेसिडेंट होना, इस पर क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? मैं सिर्फ अपना प्रश्न करना चाहता हूँ आपके शो में, देश को बताओ कि हाँ, हम उस संस्था के साथ जुड़े हुए, हमने इतने पैसे दिए और ये सारा बैलेंस शीट उसका सारे इंटरनेट मीडिया में चल रहा है। आप कर दें कांग्रेस पार्टी आगे कि सोनिया गांधी उसकी को प्रेसिडेंट नहीं है। मैं तो अजय जी से आग्रह करता हूँ कि वो शो। आनंद जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा खराब हो रहा है, मैं उसको जरा ठीक करा लेता हूं। आप सबने डिबेट देखा, संसद कई दिनों से चल नहीं रही है, विपक्षी लोग हंगामा करते हैं। अब इस पर अनुराग भदौरिया ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। बात सही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि अनुराग भदौरिया किस स्कूल में पढ़ा है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो और उसके बगल में कोई लाउड स्पीकर बजाने लगे तो क्या बच्चा वो पढ़ेगा? दूसरी बात, कांग्रेस इस देश में कैंसर की तरह है और कैंसर तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि उसे काट करके बाहर नहीं निकाल दिया जाता। कांग्रेस जब तक इस देश में जिंदा है तब तक इस देश के अच्छे दिन नहीं आ सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अडानी चिल्लाते रहते हैं। अडानी को सबसे ज्यादा हिट करने वाले राहुल गांधी ही है। पहले लोग जानते भी नहीं थे इतना नाम। एक्चुअली उसके पीछे एक कारण है। अमेरिका के एक उद्योगपति है जॉर्ज सोरोस, जिससे कांग्रेस फंडिंग लेती है। अब अडानी का नाम लेकर के उसके पीछे छुपना चाहती है। आपको बता दें कि जो संस्था है FDLAP, जो संगठन है, वो एंटी इंडिया काम करती है, जिसका उपाध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी। हैरानी होती है मुझे, इतना सब कुछ कांग्रेस के बारे में जानने के बाद भी लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। ये मेरा व्यू है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।